हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी शरीर छूट सकता है, उसकी कोई प्लानिंग। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं निधनम पश्चिन अपि न पश्यति। दूसरों के निधन कार्यक्रमों में आकर हम शोक व्यक्त करते हैं, हम चले जाते हैं, सीखते कुछ भी नहीं कि कल हम भी मरेंगे। इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भगवान केशव ने गरुड़ को क्या ज्ञान प्रदान किया। वो कहते हैं कि जब शरीर रोगी अवस्था में हो जाता है, रोगी अवस्था में, अब इसमें ये नहीं कहा रोगी होगा तो 60 साल का होना चाहिए, रोगी 5 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, कार्डियक पेशेंट्स है, तो कभी भी रोग आपको पकड़ सकता है। जिस दिन रोग पकड़े समझो मृत्यु तैयार है। बुढ़ापा आए तो मृत्यु तैयार है ना। बुढ़ापा आए तो अभी आदमी बोलता है रिटायर हो गया, अभी बुढ़ापा आया। 1 साल के बच्चे से पूछो हाउ ओल्ड आर यू, क्या कहता है 1 ईयर। कभी कोई कहता है 1 ईयर यंग, जी अभी तो नया नया जवान हूं, 1 साल का यंग, क्या कहता है 1 ईयर। और आप कहते हैं बुढ़ापे के बाद मृत्यु नजदीक है, इसका मतलब 1 साल की भी बाद मृत्यु नजदीक ही है। आई एम 1 डे ओल्ड, 1 दिन के बाद भी मृत्यु नजदीक है। एनीबडी कैन गो एनी टाइम एंड व्हाट इज योर प्रिपरेशन, तैयारी क्या है। तो कहते हैं कि शरीर पूरा क्षीण हो जाता है और जब मृत्यु आती है रोगग्रस्त होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों में पानी भर जाता है और एक व्यक्ति को एक बिच्छू काटे जितना दर्द होता है, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ एक जगह पर एक वक्त पे डंक मारते, इतना पेन होता है। तब हम जो है आत्मा वो इस शरीर से बाहर निकलती है। लोग बोलते नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं ये जो भाई साहब थे, ये जो बहन जी थी, ये जो माता जी थी, ये जो प्रभु जी थे, अब ये चले गए, वो तो सामने ही लेटे हैं ना, चला कौन गया। हाँ जी बोलते हैं कि नहीं, वो चल बसे, यहां से चले और कहीं जाकर Nobody is interested to know कहां बस गए जाकर के। ये बहुत ही गहन प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। If we are logically intelligent people, we should ask what is our destination। तो आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले मैं उसे रोग देता हूँ, घुटनों का दर्द देता हूँ, आंखों पे चश्मा देता हूँ, सुनने की उसकी क्वालिटी छीन करता हूँ, बहुत सारे नोटिस भेजता हूँ फाइनल जजमेंट से पहले। सच्चाई में यह है कि नोटिस आ रहा है कि आप जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आने वाला है फाइनल। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। पूरी जीवन निकल जाता है व्यक्ति का सिर्फ इस संसार में इकट्ठा करने में। और कहते हैं कि जब फाइनल डेस्टिनेशन आता है तो 2 यमदूत आते हैं और 2 यमदूत उस आत्मा को रिसीव करने की, तो उस आत्मा को शरीर से, हमको मतलब शरीर से निकालते हैं, शरीर यहीं छूट जाता है और हमको लेकर के चला जाता है। तो जब हमारा चलना प्रारंभ होता है तो कहते हैं हम निकलते कहां से हैं। 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन, इसमें कौन पंछी रहता है, आत्मा। 9 द्वार है हमारे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और 2 जनेंद्रियां। किसी ने इतना भयभीत हो जाता है यम के दूत को देख करके, वो शरीर छोड़ने से पहले आ जाते हैं, 2 दिन पहले, कह चलिए रेडी, ये नोटिस है आपका। तो देखकर इतना हैरान होता है, इतने ऊंचे ऊंचे, इतने खतरनाक व्यक्ति, लोगों को लगता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हम बहुत हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, इसलिए हमको भगवान पे, शास्त्रों पे भरोसा आना बंद हो गया। पर गरुड़ पुराण स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास द्वारा रचित वर्णन करता है, यम के 2 दूत आते हैं और उसको रस्सी से खींचते हैं, चलिए आपकी यात्रा प्रारंभ। यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी यात्रा है। मृत्यु पर्यंत के ज्ञान के बारे में हम अज्ञानी हैं, तो उसका वर्णन इसमें गरुड़ पुराण में है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार का शरीर रहता है। ऊपर हमारा 5 तत्वों का शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 चीजों का बना स्थूल शरीर। इसके नीचे रहता है छोटा शरीर जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसमें 3 चीजें रहती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सत, चित, आनंद, आत्मा। स्थूल शरीर को यहाँ आपके क्रिमिनेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर को आत्मा के साथ में, मतलब आपको निकाल करके ले जाते हैं। ही वासांश से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे ही पुराना हो जाता है शरीर, आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो लोग सकर्म करते हैं, अच्छा कर्म, उन लोगों के साथ क्या होता है, जो लोग विकर्म करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है, और जो लोग भक्ति करते हैं, अकर्म, हर एक चीज भगवान को जोड़कर करते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को यम के दूत निकाल के ले जाते हैं, तो वहां पर वो कहता है मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि अभी उसको ट्रैवलिंग के लिए तो एक गाड़ी चाहिए। उस शरीर को कहते हैं अतिवाहक शरीर, या फिर कहते हैं उसको यातना शरीर। क्या कहते हैं, या फिर अतिवाहक। अतिवाहक मतलब तेज गति से चलने वाला वाहन। अतिवाहक शरीर को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है, अगर अच्छा पुत्र हो। 10 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, 10 डेज। लोगों को लगता है चौथे में उठाला करके अपने काम पे चले गए, बाबूजी घर में बैठे हुए, कोई खाना ही नहीं दे रहा, सब अपने ऑफिस में बिजी हो गए। 10 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है कि मुझे भोजन दो। हर रोज एक एक पिंड दान दिया जाता है। पहले दिन के पिंड
पिंड से उसको यातना शरीर का सिर प्राप्त होता है, सिर। दूसरे दिन के पिंड से उसको गर्दन और कंधे प्राप्त होते हैं। तीसरे दिन के पिंड से उसको हृदय प्राप्त होता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ प्राप्त होती है। पांचवें दिन के पिंड दान से उसको धुनी प्राप्त होती है, नीचे का हिस्सा। और छठे दिन के पिंड से उसको जो है नीचे का कूला प्राप्त होता है, पेल्विक गिर्डल। सातवें दिन से जांघ प्राप्त होती है, थाइज। आठवें दिन में घुटने, 9वें दिन में पूरा टांग। तो 9 दिन में जब पूरा शरीर बना, तब 10वें दिन में यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन 10वें दिन वो जाती नहीं है, 10वें दिन होती है शुद्धि। इसलिए 10 दिन तक दिया जलता है और शुद्धि होती है। 10वें दिन के बाद 11वें दिन उनके घर में 11वां या फिर 13वां बनाया जाता है। जिस दिन प्रीति भोज होता है, सभी ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मण को खिलाते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उस दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है 13वें दिन से। वरना 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पे, 13 डेज। नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलोदंती अपे नैनम शोषति मारुता। न जला सकते हो, न काट सकते हो, न भिगो सकते हो, न सुखा सकते हो। वो शाश्वत आत्मा वही विराजमान है उसी घर में। अब उसकी यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि घर में पुत्र नहीं था। तो बताते हैं इस पृथ्वी से यम लोक की दूरी है 86,000 योजन। कितनी? 86,000 योजन। एक योजन में 7.5 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर। तो 86,000 योजन कितना हुआ? 10,32,000 किलोमीटर, मतलब 10.5 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 10.5 लाख किलोमीटर चलना है, कैसे? पैदल। हर रोज आत्मा 247 योजन यात्रा अपनी पूर्ण करती है। 247 योजन मतलब 3,000 किलोमीटर। अभी बोले 2 किलोमीटर वॉक करो डॉक्टर, तो चलते नहीं। फिर ऐसी गति मिलती है सूक्ष्म शरीर की 3,000 किलोमीटर रोज ट्रेवल नहीं करेंगे तो यम लोक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गरुड़ पुराण वर्णन कर रहा है, विस्तृत वर्णन कि किस प्रकार से आत्मा चलती है। पूरा यहां से यमलोक तक जाने में 348 दिन लगते हैं, मतलब पूरा वर्ष। मतलब जैसे आज का दिन है, ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि अभी आखिरी स्टेशन प्राप्त हुआ और अब वो यमलोक को पहुंचेगी आत्मा। लेकिन ऐसा किसके साथ है? जो भगवान का भजन नहीं करता। जो भगवान का भजन करते हैं, हर चीज भगवान को अर्पित करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ गरुड़ का विमान आता है, 2 विष्णु दूत आते हैं और कहते हैं चलिए विमान पे बैठिए। वो एकदम वो एयरवेज उसके साथ चला जाता है ना? एयरवेज में बैठ करके इंटरनेशनल एयरप्लेन जा रहा है सीधा, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जिसका एरोप्लेन तभी आएगा जब उस एरोप्लेन का टिकट आपने खर्च किया होगा। और टिकट क्या है? भगवान का नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के यमलोक को बोलते हैं संयमणि। क्या बोलते हैं? संयमणि। संयमणि लोक। संयमणि पृथ्वी से ऊपर का लोक है, जिसे भूवर लोक भी बोलते हैं। भूलोक, भूवर लोक। उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर जन लोक, तप लोक, महालोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक आता है। सत्य लोक, ब्रह्म लोक एक ही है। तो इस तरह से 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे। नीचे कौन से हैं? तल वितल, अतल वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल। फिर नीचे गर्भोदक सागर आता है। तो जब ये आत्मा यमलोक पहुंचती है संयमणि, तो जो लोग पुण्य लोग हैं उनको जाने के लिए रोज रोज 3,000 किलोमीटर यात्रा चलती है। इसमें 16 स्टेशन आते हैं। आत्मा को 2 यमदूत जब ले जाते हैं तो 16 स्थानों पे वो आत्मा रुकती है, 16 जगह। सारे स्टेशन का नाम भी बताए गए हैं। पहला स्टेशन है यमपुर, यम्यपुर। वहां पर पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और वहां पर एक वट वृक्ष है। अगर इस व्यक्ति ने कभी भगवान का नाम जप नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी जप किया लेकिन बहुत अपराध किया, वैष्णवों के साथ बहुत अपराध किया और इसने अपना वैष्णविज्म खो दिया, भक्ति खो दी अपनी सारी। भगवान इसको भक्त नहीं मानते। भगवान कहते हैं जो भक्त का अनादर करता है वो मेरा भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है उसके साथ भी यही होना है। यम्यपुर, यम्यपुर में जाएगा, वहां पर 10 सूरज होते हैं, एक सूरज नहीं। और हर सूरज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। और इतनी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी में गर्म बालू पे चलना पड़ता है, मतलब रेत भी गर्म होती है। और अगर स्पीड स्लो किया तो पीछे वाले लोग हंटर मारते, दोनों कहते तेज चलो, तुम्हारे पास तो एक ही सफर है, हमें रोज रोज करना होता है, हमें टाइम पूरा करना है। और फिर वहां पर पेड़ की छाया उसको मिलती है जिसने पुण्य किए हो। जिसने पाप किए हो उसको पेड़ भी नहीं मिलते। जिसके पुत्र हो वो दान में चप्पल आदि दान करते हैं तो उनको वहां चप्पलें मिलती हैं। जो कपड़े आदि दान करते हैं उनको कपड़े मिलते हैं। जो लोग कुछ भी दान नहीं करते, न भगवान के लिए, भगवान के मंदिर के लिए कुछ भी दान नहीं करते, उनके पूर्वज पित्र पैदल पैदल रेत में चलते हैं और उनको बहुत पिटाई होती है वहां पर। और 16 स्टेशन है। यम्यपुर, उसके बाद आता है समयपुर, फिर आता है शौरीपुर, फिर आता है गंधर्वपुर, फिर आता है शालिग्रामपुर। शालिग्राम जो है पुर, वहां पर पत्थरों की वर्षा होती है। ये अलग अलग बड़ी भयानक है। जितना जितना आगे स्टेशन बढ़ेगा भयानक स्टेशन है। शैलपुर में बहुत ही ज्यादा वर्षा होगी पत्थरों की, शैलग्रामपुर। फिर होता है टोरंचपुर, क्रूरपुर। क्रूरपुर में बहुत क्रूरता से बड़े बड़े लाल लाल आंखों में लोग देखेंगे, डराएंगे आपको, क्रूरपुर। विचित्रपुर आएगा, एकदम विचित्रपुर। फिर ब्रह्मपुर, दुखपुर। दुखपुर में बहुत दुख मिलने वाले हैं, जैसे इस संसार में मिल रहे हैं। नानक क्रंदपुर, सुप्तपुर, रुद्रपुर,
पर्यावर्षणपुर, उसके बाद बताते हैं शीतधायपुर, शीत मतलब इतनी ठंडा पड़ेगी -40°C टेम्परेचर, और इधर कोई दान नहीं दे रहा, आपका बच्चा कपड़ा उपड़ा कुछ दिया नहीं तो बेचारे ठंड में चला जाए, शीतधायपुर, शीत धाती है। और लास्ट में आता है बहुभीतिपुर, ये आखिरी स्टेशन 11वें महीने में मिलता है। तो एक साल 348 दिन में आत्मा ये 16 स्टेशन कवर करती है, और हर दिन स्टेशन पे जब वो पहुंचता है उसको कुछ ना कुछ श्राद्ध का भोजन चाहिए होता है, लेकिन परिवार के लोगों को संस्कार नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञानी लोग क्या देंगे। तो इस तरह से कोई नाम जप नहीं किया तो उसके जीवन में इस तरह से उसको सफर करना पड़ेगा, भयानक सफर। 11वें महीने में ये आत्मा पहुंचती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म आखिरी दिन किया जाता है, नॉट 12वें महीने में, 11वें महीने में। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि 12वें महीने में वो पहुंच जाएगी हम लोग पे, तब होगा डिसीजन उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग एंड में पहुंचेंगे उन लोगों के बारे में बताया गया है कि वहां यमराज के लोक में पहुंचकर उनको सबसे पहले मिलना पड़ेगा वहां के जो हेड होते हैं यमराज के गेट पर संयमणि स्थान में, और उनका जो ऑफिस है वो 44 योजन का है, 44 योजन मतलब 330 मील का ऑफिस। आपका ऑफिस कितना बड़ा है? 330 मील का ऑफिस यमराज का। यमराज के ऑफिस में आपको खड़ा कर देंगे, 2 डोर कीपर होते हैं, 2 गेट कीपर। वो कहेंगे जब लेक्चर चल रहा था तुम सो रहे थे या लेक्चर चल रहा था तुम श्रवण कर रहे थे? जो सो रहे थे उन लोगों को बोलेंगे, उनका नाम है श्रवण और श्रवणी। यमराज के जो गेट कीपर उनका नाम है क्या? श्रवण और श्रवणी। माताओं को श्रवणी चेक करती है, जैसे होता है ना जब जाए आप टी तो माताओं को एयरपोर्ट पे माता चेक करेंगी, प्रभु को प्रभु चेक करेंगे। श्रवण को, पुरुष को श्रवण, स्त्री को श्रवणी। श्रवणी लोग कहेंगे आओ इधर चेक कराओ। श्रवण जो है बहुत पावरफुल है, कोई छोटा मोटा नहीं, यमराज का वैष्णव है, बहुत महान यमराज, उनका एक गेट कीपर है। जैसे जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल है, पुण्यशील और सुशील भगवान के द्वारपाल है, सिमिलरली यमराज के द्वारपाल है श्रवण और श्रवणी। श्रवण कहता है कि मैं जानता हूं तुमने क्या क्या सुना और क्या क्या किया। श्रवण और श्रवणी दो। श्रवणी और भी एक्सपर्ट है, वो जानती है आपके मन में क्या चल रहा है, श्रवणी को मालूम पड़ जाता है सारा कुछ। श्रवणी जानती है कि मन में क्या है और फिर उसका नेगेटिव बैलेंस चालू हो जाता है। तो श्रवण और श्रवणी ये दोनों जाकर के 330 मील के जो बड़ा ऑफिस है उसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क है, आपके जीवन पर्यंत पिछली बार आत्मा ने क्या क्या किया और आगे क्या क्या मिलने वाला है वो सारा बही खाता बहुत सारी हार्ड डिस्क में या सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है। वो सीधा जाकर चिप लगाते हैं। कौन से चिप? बायो चिप। गरुड़ पुराण में अभी एक लेटेस्ट गरुड़ पुराण आया है, उसमें लिखा है बायो चिप। लेकिन बायो चिप बोला तो बायोलॉजिकल चिप मतलब हमारे आत्मा में एक परमात्मा साथ में है। सीसीटीवी कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, सीसीटीवी ने अभी ऐड उठाया है, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक्चुअली वो इधर बैठ कर देख रहा है, अंदर बैठ कर। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी सारा श्रवणी को मालूम है, और आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं वो श्रवण को मालूम है। दोनों ले जाते हैं, लेकिन अभी वो यमराज के पास डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। यमराज तक जाने के लिए बीच में एक पर्सनल असिस्टेंट है यमराज का, उसका नाम क्या है? चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ने भी अपना एक सेक्रेटरी रखा हुआ है, क्योंकि इतना काम है ना चित्रगुप्त के पास भी बहुत काम, तो उसने एक सेक्रेटरी रखा है, उसका नाम जो है बताया कस्त्या। हाँ वो उनका नाम है, और वो क्या करते हैं वो सारा डिटेल बताते हैं कि चलो चलो इनका बायो चिप लैपटॉप में लगाओ, डेटा खोलो, MIS रिपोर्ट चेक करो, कितना पुण्य किया कितना पाप किया, एक्सप्रेस ट्रेन से आया, मालगाड़ी से आया है, पैदल चल के आया, पिटता हुआ आया, लाल लाल मुंह है, कैसा हालत है इसकी। वहां पे 4 डोर होते हैं, दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर। वो सारा जैसे डिटेल डालेंगे पता चल जाएगा। भगवान का नाम होता था तो नींद आती थी, पार्टी होती थी तो खुल जाती थी, खाने में भोग आता था तो नहीं खाते थे, नॉनवेज आता था तो कूद कूद के खाते थे, सारा डिटेल आता है उसमें। और फिर वो नीचे ऑडिटर बैलेंस शीट में नीचे बैलेंस तो कलर आता है, रेड कलर आया तो नरक, ग्रीन कलर आया तो ग्रीन पास हो गया तो स्वर्ग, और अगर कोई कलर नहीं आया तो वैकुंठ धाम। कलर ही नहीं आया था उसका, लेकिन जो वैकुंठ धाम जाता है उसको 1 वर्ष भी नहीं लगता, वो तो तुरंत पहुंचता है ना, एरोप्लेन से जा रहा है ना, ये तो पैदल पैदल जा रहा है, वो एरोप्लेन से पहले ही पहुंच जाता है तुरंत। अब वहां पर जो चित्रगुप्त है उसको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है पापी है, और जो पूर्ण आत्मा होता है जिसने भगवान को नहीं भजन किया लेकिन दान दिया, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, और जो होता है भक्त जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम जप किया हो, लेकिन जो भगवान का नाम जप नहीं करता है या जप करते वक्त सो जाता है या फिर भक्ति करते हुए अपराध करता है, वैष्णव अपराध, वो सबका डिसीजन अभी चालू है। वो डिसीजन कैसे देंगे कि उनका बायो चिप लगा करके यमराज के सामने ले जाएंगे। यमराज जो है वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, यमराज की हाइट बताइए 3 योजन मतलब 24 मील की लंबाई है उनकी, और पर्वत के जैसे काले वाहन, खतरनाक बैल उनका वाहन, हाथ में दंड देने के लिए एक दंड है, और एक साथ में मृत्यु पाश बांधने के लिए घंटा जैसे मृत्यु पाश, और एक है यम दंड दंडित करने के लिए। और उनके वस्त्र है पीले रंग के वस्त्र, कुछ काले काले कुछ पीले पीले, आंखें लाल लाल रंग की हैं, विकराल स्वरूप है उनका। तो दोज हु आर डिवोटीज एक्चुअली यमराज भी उनको खड़े होकर दंडवत करते हैं, कहते हैं, और उसको भय भी नहीं होता। डिवोटी को लगेगा ओह कितने महान वैष्णव है, आप तो 12 महाजनों में से एक है, वो कहेंगे हाँ हाँ
आप भी कोई महान भक्तों में कम नहीं है, चलिए वैकुंठ चलिए आप वैकुंठ। तो यमराज उनको वैकुंठ की तरफ, उनको भगवान जैसे दिखेंगे, देवता जैसे लगेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जिसने पुण्य और पाप में अटका रहा उसको वो दंड देने वाले खतरनाक लगेंगे। वही एक डबल रूप। तो लोग पूछते हैं कि हमारा दिया हुआ श्राद्ध हमने खाना लगाया वो कैसे हमारे पितृ तक पहुंचेगा। तो 3 प्रकार की चीजें बताई हैं, अग्नि शाप, विश्वदेव, वरुण देव। ये सारे देवता हेल्प करते हैं, पानी के द्वारा, अग्नि के द्वारा और वायु के द्वारा। ये सारे खाने को ले जाते हैं सूक्ष्म रूप में। फिर यहाँ पर डिसीजन होता है कि तुमने अच्छे काम किए हैं तो तुमको देवता बना के स्वर्ग ले जाएंगे, तुमने बुरे काम किए हैं तुमको नरक ले जाएंगे, तुम भक्ति किए हैं तो तुमको कहाँ जाएंगे, वैकुंठ धाम। लेकिन जो व्यक्ति का डिसीजन पेंडिंग चला जाता है, बैलेंस शीट जो है बैलेंस में आ जाती है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, किधर, तो कहते हैं तुम पितृलोक में वेट करो। तो एक लोक है उसका नाम है पितृलोक, और पितृलोक में कई कई जन्मों तक पितृ वेट करते हैं, क्योंकि पुत्र जो है वो भक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज का जब जन्म हुआ, जिनका फोटोग्राफ यहाँ है, नरसिंह भगवान उनके लिए प्रकट हुए। तो उन्होंने जो भगवान की प्रार्थना करी, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है, उन्होंने पूछा मेरे पिता तो राक्षस थे, उनका उद्धार कैसे होगा भगवान। तो भगवान ने कहा 3 सप्तभी 3 into 7, 7 into 3, 21। जिस व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तब जाती हैं, 3 सप्तभी पिता पूता, पिता की भी और पुत्र की भी, आने वाली और पीछे वाली, और पीछे वाली मतलब पिछले जन्म में आप जिस शरीर में थे उसकी भी साथ। तो कई कई पीढ़ियां तल जाती हैं अगर एक व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है। तो क्यों डरते हो प्रहलाद, तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु तो तुमसे पहले धाम प्राप्त कर चुके हैं। 3 सप्तभी पिता पूता, भागवत में भगवान ने स्वयं भगवान नरसिंह देव वर्णन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति देवता बनता है उनको जब श्राद्ध देते हैं, अभी वो पितृलोक में तो नहीं है, उनको कैसे मिलेगा, देवताओं को अमृत के रूप में अपने पुत्र परिजन के द्वारा श्राद्ध प्राप्त होता है। जो लोग पशु बनते हैं, नरकों में प्रताड़ित होकर के पशु बन जाते हैं, उनको घास के रूप में प्राप्त होता है, घास के रूप में श्राद्ध प्राप्त होता है। जो लोग पक्षी बनते हैं उनको फल के रूप में प्राप्त होता है, और जो लोग मनुष्य बनते हैं दोबारा से उनको अन्न के रूप में प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है जैसे आप कुरियर भेजते हैं, उसको आयरमा नाम के जो पितृलोक के राजा है, उनका कौवा एक उनका वाहन है, वो कौवे के रूप में आते हैं और पितृ पक्ष में पितृ के रूप में पितृ उस पर सवार होकर के नीचे आते हैं, कौवा रोटी खाता है और फिर ले जाकर के आयरमा नाम के राजा को देता है, राजा आपके पूर्वज को देता है। आप कहेंगे कि खाली ऐसा वर्णन गरुड़ पुराण में, यहाँ तक रामायण में भी इसका वर्णन है। जब सीताराम दोनों के दोनों वन में वनवास कर रहे थे, उनको पता चला हमारे पिता दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया है, तो सीता जी और रामचंद्र जी ने कहा पुष्कर तीर्थ में जाके अपने पूर्वज का क्या करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण आदि जल अर्पण करना चाहिए। वो वहां पहुंचे तो ऋषि मुनियों को उन्होंने स्वागत किया और कहा आप हमारे घर भोजन पे आइएगा, हम श्राद्ध करना चाहते हैं। तो भक्त के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, वैष्णव के रूप में जो इनवाइट किए जाते हैं, उनके शरीर पर आरूढ़ होकर पूर्वज जाते हैं। तो सीता जी और रामचंद्र जी वनवास में वनवासी वेश में थे, और तभी वहां पर 7 मुनि आए, और 7 मुनि को भोजन देते वक्त क्या किया गया, फल कंद मूल ये चीजें चढ़ाई गई। वो खा रहे थे, सीता जी एकदम से डर के पीछे भाग गई। रामचंद्र जी ने भोजन किया, भोजन करवाया, श्राद्ध में हाथ धुलवाए और फिर दूध पिलाया, और फिर जब वापस आ रहे थे तो आते वक्त उन्होंने पूछा सीता मैया से, अरे आप क्यों भाग आई, बारे आपको रहना चाहिए था साथ में। सीता जी बोले देखिए मैं इसलिए चली आई क्योंकि आपने ध्यान से शायद देखा नहीं, वो जो ऋषि बैठे थे ना उनके शरीर में मुझे दशरथ जी के दर्शन हुए, मतलब हमारे पूर्वज उनके शरीर पर आरोहण होकर आए, और जब दशरथ जी को मैंने देखा तो मैं घबरा गई। लोग कहते हैं कि किस प्रकार के दान करना चाहिए, भगवत गीता के 18वें अध्याय में, पूर्ण अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यम ततः यज्ञ दानम तपश्च एव पावनानि नाम मनीषणाम। यज्ञ दान तपश्च एव पावनानि मनीषणाम। मनीषणाम मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दान, यज्ञ और तपस्या पवित्र कर देती है। इसलिए चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, हर एक व्यक्ति को दान आदि कर्म तपस्या करनी चाहिए। पर तैसी जो दान भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान के प्रचार आदि कार्य के लिए किया जाए, उसे कहते हैं सत्वगुणी दान।